तो कहीं ना कहीं माता पिता को संतान से आशा होती है कि जिसको हमने इतना संवारा है, जिस पर हमने इतने वर्षों अपने लगा दिए, अपनी सारी सुख संपत्ति जिस पर अर्जित कर दी, वो हमारा निवेश जिसमें कर दिया, वो व्यक्ति शायद बड़ा होकर हमारी कुछ सहायता करेगा। वो बालक हमारा जो है प्राइड बनेगा, हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा। तो माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, परंतु इस बात को बोलने का अधिकार मैं खो चुका हूं, इसलिए इसको मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, और ना ही मेरे इन शब्दों का प्रभाव होगा सुनने वाले पर, क्योंकि जो मैं खुद ही नहीं कर रहा वो मैं आपको कैसे पाठ पढ़ा दूं। मैं केवल वही बात बोलता हूं जो मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं। जो मैं स्वयं नहीं कर रहा वो मैं आपको कैसे बता दूं। तो इसीलिए माँ बाप को होता है कि कहीं गलत निर्णय ना हो जाए। एक ऐसा निर्णय होता है जिसको आश्रम की रोटियों की आदत पड़ जाए ना, वो संसार में जाके काम नहीं कर सकता फिर। एकदम 100% सच बात है। आप उठा के देख लो, मतलब इतिहास तो क्या उठा के, आसपास आश्रमों में देख लो व्यवस्था, कितने ही ब्रह्मचारी, कितने ही साधु, कितने ही सो कॉल्ड सीकर्स जो इस रास्ते के मार्ग में खोज में भटक रहे हैं एकदम, और ना उनका कोई सम्मान है, ना ही उनके पास संपत्ति है, एंड सबसे दुखदाई बात, ना ही उनके पास कोई साधना है और ना ही सिद्धि है। ना रिद्धि, ना सिद्धि, ना साधना, ना संपत्ति, ना सुख, ना आराम, ना भगवान। हो सकता है गुरु रूपी शैतान हो और कुछ भी नहीं बचा। तो शायद कहीं ना कहीं माँ बाप ठीक होते हैं, परंतु मैं इतना आपको कहना चाहूंगा, जो मैं बात बोल रहा था, कि यदि आप दृढ़ हो, यदि आप सत्य हो, यदि आपकी व्याकुलता सच्ची है, सिर्फ संसार से भागने के लिए नहीं, यदि आप वास्तव में एक जगह पर अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, तो कभी ना कभी वो आपकी बात अवश्य मान जाएंगे। क्योंकि माँ बाप मूर्ख नहीं होते। जब वो देखेंगे सिंसियरिटी है कि वास्तव में ही ये जो बच्चा है इस पथ पर चलना चाहता है अच्छे ढंग से, तो माता पिता मान जाएंगे। जब उनको लगे अरे ये तो इमोशनल होकर, एक भावुक होकर एक निर्णय ले रहा है या ले रही है कि मुझे तो बस यही करना है जी, मैंने नहीं नौकरी करनी, मैंने नहीं बिजनेस करना, या मैंने नहीं पढ़ना, तो ठीक ही बात है। फिर तो वो अगर नहीं मान रहे उस बच्चे की बात, क्योंकि वो जानते हैं अपने बच्चे को, वो समझते हैं कि ये जो है भावुक होकर बोल रहा है, कल को जब मूड बदलेगा तब क्या करेगा या करेगी। इसलिए वो संयम के साथ सहजे सहजे जिसको बोलते हैं, वो चलना चाहते हैं कि कुछ ऐसा निर्णय ना ले ले जिससे वापसी ना हो। क्योंकि जब आप वापसी करोगे, ईश्वर ना करे किसी को ऐसा करना पड़े, परंतु यदि आप वापसी करोगे तो आप घर ही जाओगे, दोस्त के पास नहीं जाओगे, किसी दूसरे आश्रम में नहीं जाओगे, आप घर ही जाओगे। आपके माता पिता ही आपको संभालेंगे और आप स्वयं भी दुखी होगे, उनको भी दुख दोगे। ये हमारे संसार का कटु सत्य है। इसके चलते विवेक के साथ, बुद्धिमता के साथ, थोड़ा अपने आप को खोलते हुए ओपननेस के साथ एक माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए। मेरे पिता तो हमेशा बचपन से एक ही बात बोलते थे, बोलते सुनो सबकी, करो मन की सुन सबकी लेनी चाहिए, ना जाने कौन कोई अच्छी बात बता देता है, और इंडिया में तो सब सुनाने वाले ही हैं। आप खड़े होइए, जिसको नहीं भी पता वो भी आपको 4 ज्ञान की बातें जरूर बताएगा। पर्याप्त ज्ञान है, और एक तो ब्रह्म ज्ञान है, दूसरा मेडिकल ज्ञान, वो सबके पास है। आई थिंक पेरेंट्स को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होती है पेरेंट्स के साथ, मुश्किल होती है पेरेंट्स के साथ, नो डाउट कि चलती है टेंशन, वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, अलग समय से, अलग ज़माने से। परंतु मन में ऐसे नेगेटिविटी नहीं बिठानी चाहिए पेरेंट्स के लिए।
समय देना चाहिए। और वैसे कौन सा आप उनकी बात सुनते हैं? नेगेटिविटी तो तब हो यदि उनकी बात सुन रहे हो, जो उन्होंने कहा वैसा कर रहे हो। जब ऐसा कर ही नहीं रहे तो किस आधार पर उनसे लड़ाई कर रहे हैं ना? थोड़ा आनंद से, सुख से जीवन को व्यतीत करना आना चाहिए। और एक कला है, आपके पास कुछ होना चाहिए जो आपको व्यस्त रखे अच्छे ढंग से। हमारे देश में, शहरों में पार्क्स की बहुत कमी है, खेलने वाली जगहों की। और अक्सर जो सोसाइटीज होती हैं, बच्चे उसी में चीख चिल्ला रहे होते हैं पूरा पूरा शाम। जिनके नहीं होते बच्चे, वो बेचारे कान पकड़ के बैठे होते हैं। जिनके होते हैं वो खुश होते हैं, शुक्र है गया घर से 2 घंटे बाहर खेल के आराम से बैठेंगे। परंतु वो बच्चे जो वहां पर ऐसे खेल कूद रहे हैं, सिर्फ स्कूल से आके यूनिफॉर्म ऐसे फेंकी, बैग ऐसे फेंका, सॉक्स वो ऐसे फेंकी, और वहां पर 3-3, 4-4 घंटे खेल के रात को आके हाथ मुंह धो के खाना खा के सो गए, वो बच्चे लाइफ में बहुत ही एवरेज बनेंगे। क्योंकि इतना जो समय है स्कूल के बाद, उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। ये नहीं कि पढ़ाई आवश्यक है, परंतु बच्चे संगीत सीख सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, कोई नृत्य सीख सकते हैं, कोई कला सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, कोई टेनिस, कोई बैडमिंटन, कोई फुटबॉल, व्हाटएवर, सॉकर, क्रिकेट, व्हाटएवर, कुछ अच्छी चीज सीख सकते हैं। गली में खेलेंगे ऐसे और हू हल्ला करके घर आ जाएंगे तो गाली गलौज ही सीखेंगे बस। तो यदि आप अपनी संतान को संस्कार देंगे, ये इस बात को जानेंगे कि समय ही सबसे अमूल्य वस्तु है, तो जब वो बड़े होंगे तो साधु संतों के पास कम भागेंगे। उनके पास अपने हाथ में कुछ होगा कला, जिससे वो अपना समय लगा सकें अच्छे ढंग से, एक पूर्णता जीवन में महसूस कर सकें, फुलफिलमेंट महसूस कर सकें। क्यों जाते हैं हम आश्रम में? इसीलिए जाते हैं ना कि हम फुलफिल्ड महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं। एक पेंटर हो सकता है उसी शांति को एक चित्र बनाते हुए महसूस कर ले, एक कवि एक कविता लिखते हुए महसूस कर ले, एक लेखिका एक पुस्तक को लिखते हुए महसूस कर ले। परंतु यदि आपने संतान को वो दी ही नहीं चीज जब वो बड़े हो रहे थे, तो उनका दोष नहीं है कि वो फिर अध्यात्म की ओर भागते हैं, एक वो रास्ता जान के कि शायद हमको इसमें से सुख मिले, क्योंकि हमने उनको सुख की कला सिखाई ही नहीं। उन्होंने क्या देखा बड़े हुए? दूसरे बच्चे देखे गली में, मोहल्ले में या स्कूल में, या उन्होंने माँ बाप को देखा जो कि अधिकतर समय खुश नहीं होते, या उन्होंने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा, अपनी माँ को रोते देखा, या बाप को गुस्से में देखा, या उल्टा भी होता है बहुत बार। जो भी देखा, इतना हमेशा तनाव देखा घर में, रिश्तेदारों के साथ बहसबाजी, लड़ाई हो रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, यही देखा उन्होंने। तो फिर बच्चे सोचते हैं हम क्यों शादी करें, क्योंकि उस सबसे अलग रखा नहीं बच्चों को। बड़े लोग बैठे हों, बच्चे पास में बैठे हों, कभी नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी बात नहीं सीखेंगे वो। हमने तो एटलीस्ट बचपन में यही सीखा है। कभी भी अगर माता रानी कोई सहेली आ रही, पिताश्री खुद भी कभी नहीं बैठते थे, ना हमको बैठने देते थे। तुम्हारा काम ही नहीं बोलते थे, यहां पर जाओ अपना पढ़ो, खेलो, जो करना है करो। तो बच्चों को वो चीज सिखानी चाहिए जो उनको आगे चल के लाभान्वित हो, जिससे वो जीवन में आगे बढ़े। अगर हमने वो चीज सिखाई ही नहीं, फिर हम अधिकार किस हक पर जमाएंगे माता पिता होने के नाते? तो कुछ ना करो, अगर एक चीज जरूर करनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात को समझ गए तो दिव्य संतान कर सकते हो। संतान दिव्य पथ पर चलेगी। पहला, बच्चे को किताबें पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। नियम होना चाहिए कि रात्रि को पढ़े बिना बच्चा, बेटा या बेटी, बच्चे से मेरा दोनों ही, सोए ना। चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट पढ़ के सोए। जो व्यक्ति बहुत किताबें पढ़ता है उसकी थिंकिंग बहुत मैच्योर हो जाती है, वो जीवन में भटकता नहीं है, कम भटकता है, बोर कम होता है, निर्णय ले पाता है जीवन में।
क्योंकि उसके पास ज्ञान है, वो अर्जित कर रहा है धीरे धीरे। आज वो कॉमिक्स पढ़ रहा है, कल को मैगजीन्स पढ़ेगी, परसों चल के दूसरी बुक्स पढ़ेगी, फिक्शन पढ़ेगी, फिर नॉन फिक्शन पढ़ेगी। वो ग्रो ही करता चला जाएगा बच्चा। तो पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। एक दूसरा, बच्चे को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर डालना चाहिए। अगर बच्चा आपका फुटबॉल हुए जा रहा है तो प्यार से उसको बर्गर मत खिलाए जाओ, और वो वही खाएगा जो आप खाते हो। ठीक है, लाइफ में फन होना चाहिए उसको। बेटे या बेटी को आप ले गए हफ्ते में एक बार या 10 दिन में, वो खुद ही चले जाएंगे आजकल, तो आपकी जरूरत ही नहीं उनको। परंतु फिर भी अपनी ओर से एक कम से कम फिजिकल एक्टिविटी में जरूर डालना चाहिए, एक स्पोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो होती है शरीर की, अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं लगाएंगे तो वो उनको क्रोध आएगा, वो इरिटेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे, फटेंगे आपके ऊपर, और इधर उधर खेल के उसको जाया करेंगे। अगर आप उस ऊर्जा को लगाना सिखवा दो बच्चों को कि किस में उस ऊर्जा को जाया करना है, तो घर पे आके शांत थक के भोजन करके सो जाएंगे किताब पढ़ के। 2, तीसरा, बच्चे को हमेशा यथासंभव एक किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में जरूर डालना चाहिए। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो चेस हो, कुछ भी हो। एक मेंटल एक्टिविटी हो जो बच्चे का हुनर बन सके। क्योंकि जब वो उस फील्ड में आगे जाएगा बच्चा, तो उसको सम्मान मिलेगा। समाज ज्ञान की कदर करता है ना सिर्फ। स्वरूप तो सुंदर बहुत लिए घूमते हैं, क्या वो सुखी हैं जीवन में? तो 3 चीजें यदि आपने किसी बच्चे को सिखा दी, वो अपने जीवन बहुत खुश रहेगी। हो सकता है बहुत पैसे ना कमाए, परंतु कम से कम कंप्लीट फील करेगी। वो बेटा या बेटी हमेशा किसी दूसरे की ओर नहीं देखेगा, मुझे ये व्यक्ति प्यार कर ले, ये मेरे साथ समय बिता ले, मेरा बस सारे सुख दुख इसी के साथ हैं। वो चिपकने वाला काम नहीं रहेगा। वो क्योंकि अपने आप में परिपक्व है, परिपूर्ण है, बहुत कुछ है करने को। जब जिसके पास कुछ नहीं, वो दूसरे की ओर देखेगा और उससे वो अपूर्ण महसूस करेगा, इनकम्प्लीट महसूस करेगा। फिर वो ज्योतिषियों के पास जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, ये उपाय करा, वो पाठ करवा, तांत्रिक के पास जाएगा, सब कुछ करके देख लेगा, ये वशीकरण करवा, ये सम्मोहन करवा, किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया, उस पे किसी ने नहीं किया, किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया। ये सब दकियानुसी बातों में जीवन खप जाता है। फिर वो जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर वो अपनी संतान को वही चीज सिखाएगा जो उसने सीखी है। और वो लोग जो यहां पर हैं और बड़े हो चुके हैं, तो इतना जान लीजिए, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग न्यू। जीवन में कभी अपने आप को वृद्ध नहीं महसूस करना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, उससे जीवन में नयापन बना रहता है। घर में होता है ना एक कमरा, इस तरफ एक पलंग लगा हुआ है, इस तरफ एक सोफा लगा हुआ है, एक कूलर या एसी जो भी लगा हुआ है। एक चादर बदल देते हैं तो एक नयापन आ जाता है, पेंट करवा दिया तो एक दूसरा नयापन, पलंग को उठा के इधर का इधर कर दिया तो कमरा ही अलग लगने लग जाता है। ऐसे ही जीवन रूपी कमरे में व्यवस्था थोड़ी बदलते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बोरियत आ जाती है। और हम गाय भैंस तो है नहीं कि बैठा और जुगाली किए जा रहे हैं। मनुष्य हैं, दुर्लभ शरीर है, दिमाग चलता है, मन चलता है, तो इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो कुछ ना कुछ कला सीखने के प्रयास करना चाहिए, चाहे आप 30 वर्ष के हैं, चाहे 40, चाहे 50, चाहे 60, चाहे 70। जानते हैं वृद्ध कौन होता है? एक युवा और वृद्ध में क्या अंतर है? आयु से वृद्ध नहीं होते। ये चीज मैंने वेस्ट में ही सीखी है। वहां पे 70-75 वर्ष के लोग भी खुशी खुशी जाते हैं वर्ल्ड टूर पे, ट्रैकिंग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या जो भी है। बोलते ठीक है, बच्चों को पैदा करना था कर दिया, 18 साल तक देखना था देख लिया, पढ़ गए, अब हमारा काम खत्म है। ये नहीं कि मम्मी बेबी हुआ है, आ जाइए, अब तैयार कर डाइपर चेंज कर दीजिए, इसके लिए बैठिए क्या मम्मी? तो वृद्ध और युवा में क्या अंतर होता है? आयु से कभी कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं हो सकता। आयु से इसमें दो राय नहीं है कि शरीर क्षीण हो सकता है, हो जाता है। अगर मैं 40 वर्ष का हूं,
या मैं 50 वर्ष का हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि अब मैं इतना खेलूंगा कि ओलंपिक्स का मेडल लेके आऊंगा, नहीं लाऊंगा। परंतु खेलने से तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, सुख लेने से तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो युवा और वृद्ध व्यक्ति में मूल अंतर जानते हैं क्या होता है? बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जो मानसिक रूप से वृद्ध होता है व्यक्ति, चाहे वो 25 वर्ष का क्यों ना हो, वो हमेशा अतीत की बात करेगा। पहले ऐसा होता था जी मेरे जीवन में। उसके एस्पिरेशंस नहीं होती, मेमोरीज होती हैं। उसकी यादगार होती है बस उसके जीवन का आधार। उसके जीवन में कोई आगे चलने के लिए लक्ष्य नहीं है, केवल यादें हैं। मैं 20 वर्ष का तो ऐसे करता था, 18 वर्ष का तो ऐसे करता था, 30 का हो गया तो ऐसे करता था। केवल यादें ही यादें हैं, पहले कैसा होता था। जो युवा है उसके पास कुछ एम्बिशन होता है, उसके पास कुछ एस्पिरेशन होता है, कुछ आगे बढ़ने के लिए होता है, चाहे वो एक घर ही क्यों ना बनाना हो। कितने जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कितना कंपेयर टू एवरीबडी एल्स, औसतन इनके जीवन की अवधि कहीं अधिक होती है, क्योंकि मन एक अच्छी चीज में व्यस्त है, लगे हुए हैं। हर रोज कारण है उनके पास सुबह उठ के डेस्क पर जाकर बैठने का, 50 लोगों से डील करने का, काम करने का। तो जिसकी सिर्फ जीवन में यादें रह गई हैं वो व्यक्ति वृद्ध हो गया है। वो हमेशा अपने अतीत की बात करेगा। हो सकता है किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट रही हो, उसके बाद ना रही हो, वो वही याद करता रहेगा या करती रहेगी। 20 साल पहले मैं मैनेजर था इंडिया का, या जो भी व्हाटएवर, किसी कंपनी का। और जो युवा है उसके पास कुछ आगे देखने को है, कल को ऐसा करके देखेंगे। देखिए, जो मैं पियानो बजाता हूं ना, मैंने ये अभी बजाना शुरू किया है। बचपन में थोड़ा कीबोर्ड बजाता था, परंतु खुद ही थोड़ा बहुत। तो वास्तव में जो व्यक्ति वेस्टर्न क्लासिकल पियानो बजाते हैं, जो बचपन से शुरू कर सकते हैं, मैं उनके लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकता, चाहकर भी नहीं, क्योंकि जो मेरी बोन्स हैं वो एक एडल्ट की हैं, वो सेट हो चुकी हैं, वैसे सॉफ्ट नहीं है। और मुझे तो स और प में अंतर पता नहीं चलता, सच कह रहा हूं। स गा रहे हैं, प मुझे सब एक से ही सुनाई देता है लगभग। तो वो जिसको बोलते हैं पिच, आई डोंट हैव दैट सेंस। अगर आपने 2 नोट्स दूर दूर बजा दिए, मुझे एक से ही सुनाई देते हैं लगभग। तो कितनी कमियां हैं, परंतु मुझे बजाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। मुझे कौन सा जाके मोजार्ट या बेथोवन बनना है कि मुझे किसी को बीट कर देना है। यूट्यूब पर जाएंगे, 5 साल के बच्चे मुझसे इतना बढ़िया पियानो बजा रहे हैं कि मैं पूरा जीवन उतना बढ़िया नहीं बजा सकता। परंतु उससे हताश होने वाली बात नहीं है। जगह जगह लिखा है कि यदि आप 5, 7, 10, मैक्सिमम 10-12 साल की एज में पियानो नहीं आपने शुरू किया तो आप नहीं इसको परफेक्ट कर सकते। मैं उनको पूछ नहीं रहा, उन लोगों को, मुझे उनकी बात ही नहीं सुननी। मुझे तो अपने आनंद के लिए बजाना है। इसलिए बजाना है कि यदि हरि भजन करना है तो हम कर सकें। ना मुझे इससे कोई पैसा कमाना है, ना मुझे कोई कॉन्सर्ट करने हैं, कुछ नहीं है ऐसा। मेरे कहने का मतलब है कि 35-36 वर्ष की आयु में यदि मैंने इसको शुरू किया, या 37, तो मैंने ये नहीं सोचा अरे अब तो 35 प्लस हो गया, अब क्या करना, अब तो हो लिया जीवन में जो होना था। शुरू करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। ठीक है, शायद मेरे पास जीवन में 10,000 घंटे नहीं बचे इसको देने के लिए। 10,000 घंटे चाहिए होते हैं किसी भी चीज पर एब्सोल्यूट परफेक्शन अटेन करने के लिए। मेरे पास नहीं है 10,000 घंटे इसको पियानो को देने के लिए। बट देन अगेन मुझे कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ना है दुनिया का, गिनीज बुक का। तो इट कैन बी। तो जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो मैं 65 वर्ष का हो गया, अब क्या करूंगा। क्यों भाई, बहुत समय है अभी भी। चाहे आप 80 वर्ष के क्यों ना हो, कुछ भी कर सकते हैं। अपना जीवन जीने का अधिकार किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर कृपा से जिसने जन्म लिया है, उसको यह अधिकार है कि वो अपना जीवन जिए, एक भरपूर रस लेना चाहिए। कल क्या होगा नहीं होगा किसने देखा है। अगला जीवन, पिछला जीवन, सब थियरीज हैं। ये अब का जीवन जो है वो हमको संवारना है।